किसी का भी सिर्फ महिला होना उसको यह अधिकार नहीं देता कि वो सरेआम किसी की पिटाई कर सकती है, किसी की बेइज्जती कर सकती है या किसी को सरेआम बदनाम कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी माइलिट सोहन की एक और वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं 3 ऐसे मामलों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें नारी का एक अलग रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। जहां हमारे देश भारत में हर रोज लगभग 88 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं सामने आती हैं, वहीं हमारे देश के अंदर महिलाओं का एक ऐसा चेहरा भी बनता जा रहा है जो सिर्फ महिला होने के नाते या महिला होने का फायदा उठाते हुए वो पुरुषों पर अत्याचार करती हैं, उनकी बेइज्जती करती हैं, सरेआम पिटाई करती हैं और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। आपने हाल ही में एक घटना देखी होगी जिसमें लखनऊ में अवध चौक पर एक ओला ड्राइवर की एक महिला बुरी तरीके से पिटाई कर रही है। इसके अंदर ये महिला उसको लगभग 22 थप्पड़ मारती है। वहां पर पब्लिक मौजूद है, वहां पर महिला, पुरुष, इवन ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कोई भी उस पिटने वाले ओला ड्राइवर जिसका नाम शादत अली है उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक महिला है और महिला लगातार उस ओला ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है। वायरल होती वीडियो में और सीसीटीवी फुटेज में यह साफ देखा जा सकता है कि महिला गाड़ियों के चलने के बावजूद भी उनके बीच से ही सड़क को पार कर रही है और उस ओला ड्राइवर को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उधर से कोई सड़क पार कर रहा है और अचानक से वो लड़की उस ओला ड्राइवर की कार के सामने आ जाती है, जिसे देख करके और रेड लाइट होने का अंदाजा देख करके वो ओला ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक भी लगा देता है। लेकिन ब्रेक लगाते वक्त हो सकता है कि उस महिला को थोड़ी बहुत गाड़ी टच हुई हो या उसको थोड़ी बहुत चोट लग गई हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ऐसा साफ दिख रहा है कि महिला को किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है। इसके बाद वो लड़की गुस्से में आती है और अपने लड़की होने का भरपूर फायदा उठाती है और वो ओला ड्राइवर का फोन पटक पटक कर तोड़ देती है और उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 22 थप्पड़ उस ओला ड्राइवर को लगाए जाते हैं। वो ओला ड्राइवर उस महिला को सिर्फ ये कहता है कि अगर आप लड़की ना होती तो मैं आपको बताता, और वो उस महिला से बार बार बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिला उसको मारे जा रही है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने पलट करके एक थप्पड़ भी उसको मार दिया तो लड़की के 22 थप्पड़ को लोग भूल जाएंगे और उसका एक थप्पड़ मीडिया में चलना शुरू हो जाएगा और उसको बदनाम कर दे। इस घटना में जहां ट्रैफिक पुलिस बीच बचाव करता है, लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मानती है। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति भी बीच बचाव करने के लिए आता है तो वो लड़की उस व्यक्ति को भी थप्पड़ मार देती है। कैब ड्राइवर का ये आरोप है कि फोन तोड़ने के साथ साथ ही लड़की ने उसके 600 रुपये भी वहां से चुरा लिए हैं और उसकी बुरी तरीके से पिटाई है। साथ ही उसने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने 151 यानी शांति भंग करने की धारा में उस कैब ड्राइवर का ही चालान कर दिया और उस लड़की को सिर्फ चेतावनी दे करके छोड़ दिया और उस ओला ड्राइवर को लॉकअप में भी बंद रखा गया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद में उस ओला कैब ड्राइवर की तरफ से भी केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, जिसमें धारा 394 लूट करने या लूट की कोशिश करने के दौरान चोट पहुंचाना, धारा 427 जिसमें किसी के साथ बदतमीजी करना के अंतर्गत उस लड़की पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसी एक घटना आपने कुछ दिनों पहले और देखी होगी कि एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय फूड की डिलीवरी देने के लिए एक लड़की के घर पहुंचता है और लड़की लेट होने के कारण उसके साथ बदतमीजी करती है और उस पर यह आरोप लगा देती है कि उसने खाना लेट किया, बदतमीजी की और उसके साथ मारपीट की। उस डिलीवरी बॉय का यह कहना था कि लड़की ने लेट होने की वजह से उसको बुरी बुरी गालियां दी और पैसा देने के लिए साफ मना कर दिया, और जब वो डिलीवरी बॉय उस फूड के पैकेट को पैसा ना देने की वजह से वापस ले जाने लगा तो उस लड़की ने उसके साथ में हाथापाई भी की। लेकिन लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने के लिए उस लड़की ने उल्टा उस जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेकिन बाद में जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। एक तीसरी घटना की तरफ मैं आप लोगों का और ध्यान ले जाना चाहूंगा। गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। हराम जाने तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या होगा? जिसमें हरियाणा के अंदर भाजपा की एक महिला नेता सोनाली फोगाट एक सरकारी कर्मचारियों को जूते से बुरी तरीके से पीट रही होती है और ये वीडियो भी वायरल हो जाती है। लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं और फोगाट की बहुत ज्यादा फजीयत होती है।
अब इन तीनों ही घटनाओं में एक बात कॉमन है कि पीटने वाली महिला है और पिटने वाला पुरुष है। लोगों में गलत धारणा है कि समाज पुरुष प्रधान है और इस वजह से महिला को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मान सम्मान की ज़रूरत है। और यही सोच ने कुछ महिलाओं को इतना ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया है कि वो कानून तक को हाथ में ले लेती हैं। मेरी इस वीडियो को अगर कोई भी महिला देख रही है तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि पिटने वाला जो ओला ड्राइवर है अगर आपका पति होता, और जोमेटो में डिलीवरी करने वाला जो लड़का है वो अगर आपका भाई होता, और फोगाट जी के हाथ पिटने वाला व्यक्ति आपका पिता होता, तो आप पर कैसी बीतती। उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो बीच सड़क पर सरेआम लोगों के सामने पिटा है और किसी ने उसका बचाव नहीं किया है। या उस व्यक्ति से पूछिए जो उस महिला नेत्री के हाथों चप्पल से पिटाई खाई है, उस बुजुर्ग के मन से पूछो। जिंदगी भर ये वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी रहेंगी और उनको कचोटती रहेंगी और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती रहेंगी। आपको तब क्यों बुरा लगता है जब तालिबान के शासन की बात होती है कि महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं पर्दे में रहेंगी, महिलाएं पढ़ नहीं सकती, महिलाएं टीवी नहीं देख सकती, महिलाएं जॉब नहीं कर सकती, महिलाएं बाहर आजादी से घूम नहीं सकती, लेकिन पुरुष ये सब कर सकता है। तो अगर आपको वहां बुरा लगता है तो आपको यहां भी बुरा लगना चाहिए। आज इस बात में संदेह नहीं रह गया है कि पुरुष और महिला बराबर हैं, क्योंकि भारत को पहले 2 मेडल दिलाने वाली पीवी संधू और मीराबाई चानू वो भी महिलाएं ही हैं। लेकिन अगर भविष्य में पदक दिलाने वाली ये महिलाएं किसी भी तरह का वायलेशन करती हैं, किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन करती हैं, तो इनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो आज के समय पूर्व ओलंपियन और काफी फेमस पहलवान सुशील कुमार के साथ हो रहा है। ये हमारे संस्कार हैं कि आप किसी को महिला होने के नाते आप उन्हें एक्स्ट्रा सम्मान दे सकते हैं, एक्स्ट्रा इज्जत दे सकते हैं, एक्स्ट्रा केयर दे सकते हैं। आपने कई मामले ऐसे देखे होंगे कि जिनमें हम बिना सोचे समझे, बिना जाने ही अपनी राय बना लेते हैं। कभी भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का कोई मामला होता है, जैसा कि अभी हनी सिंह पर उसकी वाइफ ने एक डोमेस्टिक वायलेंस आरोप लगाया है, या कोई छेड़छाड़ के मामले की शिकायत हो, या कोई दहेज की शिकायत हो, इस तरह के मामलों में हम सीधे तौर पर मान लेते हैं कि हाँ, गलती लड़के की ही होगी, गलती पुरुष की ही होगी। हम किसी बस के अंदर चढ़ रहे होते हैं या कहीं किसी लाइन में लगे हुए होते हैं तो हम पर लोगों का यह प्रेशर रहता है कि हम अपना स्थान किसी महिला या लड़की को दे दें। जो बात संस्कार के रूप में मानी जानी चाहिए उस बात को हक के तौर पर मान लिया जाता है। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि देखिए लड़की से कैसे बात कर रहा है, देखिए लड़की से बात करने की तमीज नहीं है, देखिए लड़की को कैसे बोल रहा है, आप लड़की के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, आप लड़की से ऐसे बोल नहीं सकते, आप लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। यहां पर यह बात संस्कार की है, ना कि संविधान की। आप लड़की के साथ कैसा बिहेव करते हैं ये आपके संस्कार बताते हैं, लेकिन संविधान ने आपको ऐसा अधिकार नहीं दिया कि लड़की को ज्यादा प्रिविलेज देना है, या किसी भी लड़की को यह अधिकार नहीं दिया कि वो लड़के से ज्यादा हक रखती है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर लड़का किसी की हत्या कर देता है और लड़की किसी की हत्या कर देती है कि दोनों के लिए अलग अलग नियम है? आप अगर किसी महिला को ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, ज्यादा सुविधा दे रहे हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा केयर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह बात घर कर गई है लड़की लड़कों से कमजोर है, इसीलिए उनको ज्यादा केयर की जरूरत है, इसीलिए उनको ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है, इसीलिए उनको बस में पहले सीट देने की जरूरत है, इसीलिए लाइन में आगे खड़े हुए व्यक्ति से पहले उस महिला का काम करवाने की जरूरत है जो पीछे खड़ी है, क्योंकि महिला कमजोर है। समाज के अंदर, लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर भी ये बात घर कर देती है कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराधों के पीछे मनोचिकित्सक का यह भी तर्क है कि पुरुष अपने आप को उस महिला से ज्यादा बलशाली, उस महिला से ज्यादा ताकतवर समझता है जिसके साथ वो रेप करता है, जिसके साथ वो ज्यादती करता है, जिसके साथ वो बदतमीजी करता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सही मायने में महिला और पुरुष को बराबरी देनी है तो उनको अधिकार के साथ साथ दंड भी बराबर ही देना पड़ेगा, पनिश भी बराबर ही करना पड़ेगा। अगर महिला चोरी करती है तो उसको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे कि पुरुष चोरी कर। अगर कोई महिला सरेआम किसी पुरुष की पिटाई कर रही है तो उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसा कि सरेआम कोई पुरुष किसी महिला की पिटाई कर रहा है। आप सही में महिला पुरुष को बराबर देखना चाहते हो, उन्हें बराबर हक देना चाहते हो, उन्हें बराबर तवज्जो देना चाहते हो, उन्हें बराबर इज्जत देना चाहते हो, तो उनको इक्वल प्रिविलेज देने के साथ साथ उनको इक्वल पनिशमेंट भी देना पड़ेगा। तभी तो उनके अंदर समानता का भाव आएगा। नहीं तो पुरुष समाज हमेशा महिलाओं को कमजोर ही समझता रहेगा
और कहीं ना कहीं महिलाओं में भी ये हीन भावना रहेगी। तो माइलेट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।